हर पेरेंट्स को, माता पिता को फ़िक्र रहता है कि हमारा जो बच्चा है उसको अच्छा खाने पीने को मिले। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बच्चों के लिए जो पहले 2 साल हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमें बच्चे का जो आहार है उसके जो ध्यान है खाली बच्चा पैदा होने के बाद से नहीं रखना है। प्रेगनेंसी भी उतना ही इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड है। मैं डॉक्टर सुरिंदर अरोरा हूँ। मैं सामा हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ। मैं आज आपसे बात करूँगी कि बच्चों के लिए जो न्यूट्रिशन है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। हर पेरेंट्स को, माता पिता को फ़िक्र रहता है कि हमारा जो बच्चा है उसको अच्छा खाने पीने को मिले ताकि उसकी ग्रोथ ठीक हो। और सबसे बड़ी फ़िक्र उनको ये रहती है कि क्या दिया जाए, कैसे दिया जाए और कब दिया जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बच्चों के लिए जो पहले 2 साल हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनकी फ़िज़िकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, और उससे ताकि उनका जो भी पोटेंशियल है वो उनका पूरा अचीव हो जाए। हमें बच्चे का जो आहार है उसके जो ध्यान है खाली बच्चा पैदा होने के बाद से नहीं रखना है। प्रेगनेंसी भी उतना ही इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड है। जो माँ है उसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अच्छा खाना, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, सारे चीज़ों का ध्यान रखते हुए संतुलित खाना चाहिए, और उसमें कैल्शियम की मात्रा, दूध, प्रोटीन, फल, सब्जियों, सब चीज़ों का ग्रहण करना चाहिए। और जैसे ही बच्चा पैदा होते हुए बच्चे के लिए सबसे ज़रूरी और पहले 6 महीने में माँ का दूध है। ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो कंप्लीट फूड है, वो बिल्कुल राइट टेम्परेचर पे जितना न्यूट्रिशन चाहिए, जो प्रोटीन्स चाहिए, जो मिनरल्स चाहिए, वो सब ठीक वैल्यूज़ में ब्रेस्ट फीड में मिलते हैं। एंड पहले 6 महीने में बच्चे को खाली ब्रेस्ट फीड ही करना चाहिए और वो उनके लिए पूरा पड़ जाता है। हाँ, 6 महीने के बाद बच्चे के लिए ब्रेस्ट मिल्क जो है पूरा नहीं होता, और बच्चे को हमें सॉलिड्स और बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी डिफरेंट टाइप के फूड्स और पानी, ये भी देना शुरू करना चाहिए। 6 महीने इसलिए लिया गया है कि ये राइट टाइम है। इस टाइम पर बच्चा आपको खाते हुए, देखते हुए फॉलो करता है, मुंह खोलता है, उसको अपना हाथ जो है मुंह तक ले जाना आता है, वो थोड़ा सहारे से बैठ सकते हैं। सो ये बेस्ट टाइम है उनके लिए खाना शुरू करने के लिए। और जो खाने में हम शुरू करते हैं इनिशियली, हम उनको पहले एक ही चीज़ से शुरू करते हैं दिन में 3 से 4 दिन के लिए। उनको जो है एक ही चीज़ बार बार बदल के नहीं, पहले 3-4 दिन सेम चीज़ ट्राई करें। जैसे कि हम उनको बनाना से शुरू कर सकते हैं, थोड़ा सा बनाना लेके मैश करके वो दे सकते हैं, मूंग की दाल का पानी दे सकते हैं, या खिचड़ी बना के दे सकते हैं। इस स्टेज पे जो बच्चे होते हैं उनको खाना पूरा मैश करके प्यूरिड फॉर्म में देना चाहिए, क्योंकि उनसे मोटा दाना नहीं लिया जाता। अब 3-4 दिन के बाद हम दूसरी कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं। 1-2 हफ्ते के बाद हम 1 से 2 बारी तक उनको सॉलिड फूड दे सकते हैं। सो 6 से 7 महीने की एज में उनको 1 बार या 2 बार सॉलिड फूड देते रहना चाहिए। प्लस ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो जो ब्रेस्ट फीडिंग है ये 2 साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं। 7-8 महीने के बाद बच्चे को थोड़ा सा हम 3 बारी सॉलिड्स दे सकते हैं, जैसे कि हम लोग खाते हैं ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। सो उसमें आपको जो ये ध्यान रखना है कि खाली हम बनाना या खाली मिल्क वाली चीज़ें ही नहीं, जैसे कि बहुत सारे लोग खाली सूजी का खीर, चावल का खीर, दही, बस यही दिए जाते हैं। हमें ये मेक श्योर करना है कि उसमें उनको डिफरेंट वैरायटीज़ के फूड्स मिल रहे हैं, जैसे कि चावल है, दाल है, और तरीके के मिलेट्स हैं, सूजी है, रोटी है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स भी होना चाहिए,
दूध के बने हुए प्रोडक्ट्स भी होना चाहिए, दालें जो हैं, सो हमें उनको वैरायटी ऑफ फूड्स ऑर्डर करना है ऑफ़र। सो 4 से 5 वैराइटीज़, ताकि उनको सारे जो हैं बैलेंस्ड न्यूट्रिशन मिले। और जब तक बच्चे 1 साल के होते हैं, उस स्टेज पे जाके हम बच्चों को जो घर में खाना बनता है वो भी दे सकते हैं। शुरू में जब हम बच्चों को खाना शुरू करते हैं तो उसमें हम नमक या चीनी नहीं मिलाते, उनको बिना नमक या चीनी के दिए जाना चाहिए। और अगर हम राइट टाइम पे राइट अमाउंट्स में उनको शुरू करते हैं तो बच्चों को जो खाने का है टेस्ट डेवलप हो जाता है। और यही टाइम होता है कि जब आप हर वैरायटी के फूड्स उनको ऑफ़र करते हो, ताकि उनको हर चीज़ की संतुलित आहार मिल जाए।